सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान। साथियों, बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज इस चुनावी माहौल में जब से दिल्ली के अंदर ये चुनाव का बिगुल बजा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नगीना भाई आजाद चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी की विचारधारा से जो इस देश के अंदर संविधान को मानती है, मानवतावादी सोच वाली जो पार्टी है, और भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों को अपना जो योगदान जो समाज के लिए जो दे रहे हैं, उसमें आज हमारी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं लोग, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आप लोग इस परिवार को बढ़ाने में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ 2012 में निगम का चुनाव लड़ी, 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से स्वर्गीय दीपमाला कनौजिया जी का जो परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। इन्होंने, जब से मैं शुरुआत कर रहा हूं चुनाव की, तो पूरा का पूरा परिवार इन्होंने हमें सहयोग किया है, शुरू से हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज पार्टी में शामिल होने के साथ साथ आज ये अपना समर्थन दे रहे हैं। लगभग 2013 में 5000 वोट उन्होंने सीमापुरी विधानसभा से प्राप्त किया था। तो हमारे बीच में उनके पति जो नरेंद्र कनौजिया जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके बेटे हिमांशु कनौजिया, उनके बेटे मयंक कनौजिया हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर आज गैर बराबरी की जो व्यवस्था वाली जो पार्टी, जिसको हर व्यक्ति जानता है, जिसका कोई मुद्दा ही नहीं है, जो सिर्फ शोषण करने के अलावा कुछ नहीं करती, जो सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेने का काम करती है, जिसका कोई रोजगार या ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। और इस देश के अंदर दलित और मुस्लिमों को जिन्होंने सिर्फ अपना एक मुद्दा और एक टारगेट बनाया हुआ है, सिवाय उनका शोषण करने के अलावा उनको कुछ नहीं करना, ऐसी विचारधारा की पार्टियों को छोड़ के हमारे बीच में बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले भाई नफीस आलम जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। ये जिला कोषा अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा नवीन शादरा से आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इमरान जी हमारे बीच में जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के, सूफी इमरान जी राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के मंत्री दिल्ली प्रदेश से हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रोशन जहां जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मंडल सुंदर नगरी की, वो भी हमारे बीच में शामिल हुई हैं। इनके साथ साथ नाजिश जी, हिना जी, रहीसन जी, सैयद इमरान जी भी हमारे बीच में शामिल हुए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आज ये हमारे परिवार में शामिल हुई हैं। इन्हीं के साथ साथ बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं समाज के अंदर, समाज सेवी के रूप में जानी जाती हैं टीना चौहान जी, संतोष जी दास जी, प्रेमवती जी, मिथिलेश जी, इन्होंने भी आज आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इनका कि ये लोग आज इन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है सीमापुरी विधानसभा से आने वाले चुनाव में, जो सोच इन्होंने पैदा की है, जिस सोच की लड़ाई हम इस विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, आज ये परिवार मेरे साथ जुड़ा है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। मैं इन सभी परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए, और मैं पटका पहना के इनका सभी का सम्मान करके इनको शामिल करना चाहता हूं। आप सभी लोग खड़े होंगे। आइए। माला हनील भाई बताइए थोड़ा सा, आज जिन जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, क्या है, कौन लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, थोड़ा सा दर्शकों को। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के ज़िले में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं हमारे भाई नफीस आलम, जिनके पास जिला कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का जिम्मेदारी उनके पास थी। आज उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा वाली जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी में विश्वास जताते हुए और इस विधानसभा चुनाव में अपना भरपूर योगदान देने के लिए और अपनी टीम के साथ आज शामिल हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इनके साथी इमरान जी जो जिला मंत्री हैं, सूफी इमरान जी राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के मंत्री दिल्ली प्रदेश के हैं, रोशन जहां जी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मंडल सुंदर नगरी की, वो भी हमारे साथ शामिल हुई हैं। इनके साथ नाजिश जी, हिना जी,
रईसन जी, सैयद इमरान जी शामिल हुए, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, 2012 और 13 में, 12 में निगम का चुनाव लड़ी थी और 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी स्वर्गीय दीपमाला कनौजिया जी। उनके परिवार ने शुरू से मुझे सहयोग किया है। आज जिस तरीके का हालात आप देख रहे हैं विधानसभा के अंदर, उन्होंने खुद ये आज हम लोग विधानसभा में घूमे भी हैं। इन्होंने पार्टी अम्बेडकरवादी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी में, उसमें भी इन्होंने आज शामिल भी हुए हैं। 5000 से अधिक इनको वोट 2013 में मिला था इनकी वाइफ को। उनके पति हमारे बीच में है नरेंद्र कनौजिया जी, उनके बेटे हिमांशु कनौजिया और मयंक कनौजिया हमारे बीच में है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आज शामिल हुए हैं। और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी जो बहुत लंबे समय से सोशल काम कर रही हैं, कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी में वो शामिल नहीं हुई, आज उन्होंने भी अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। तारा चौहान जी, संतोषी दास जी, प्रेमवती जी, मिथिलेश जी, वो भी हमारे बीच में शामिल हुए हैं आज पार्टी में। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने आज़ाद समाज पार्टी में विश्वास जताया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आप लोग काम कर रहे हैं। अनिल जी, चूँकि अब आप प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी के सीमापुरी विधानसभा से, तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को क्या तैयारी चल रही है चुनाव की, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। देखिए, मैं अगस्त से मैं कंटिन्यू हूँ इस विधानसभा के अंदर और अगस्त के बाद मैंने ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। आपने यात्रा भी निकाली थी, हमने सम्मेलन भी किए हैं, सभा भी हम लोगों ने की है। सीमापुरी के अंदर हर गली के अंदर हमने जो है अपने आप को पहुंचाने का काम किया है, लोगों को विश्वास दिलाने का काम किया है। इस विधानसभा के अंदर जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं शुरू में इस बात को कहता था कि सीमापुरी विधानसभा के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और वो बात साबित भी हुई है। सीमापुरी के अंदर बीजेपी के जो प्रत्याशी वो कांग्रेस पार्टी से निकल के आए, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, उसके अंदर पार्षद भी रहे, और आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो भी कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बेचारे बाहर से हैं, उनको कुछ यहाँ की जानकारी है नहीं। तो यहाँ के सीमापुरी के लोगों के पास एक ही विकल्प बचा है जो आज आप सामने देख रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है, एक ही विकल्प है उनके पास, आज़ाद समाज पार्टी, जिन्होंने आज जो जिस तरीके से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों के मुद्दे की बात हम लोगों से कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं कि भाजपा आम आदमी पार्टी के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहे हैं। वो बिल्कुल हताश ना हो, नाराज ना हो, वो बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि भाई विधानसभा सोनी पड़ जाएगी, या वो ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई काम करने वाला व्यक्ति नहीं आया उनकी पार्टी का, या कोई बाहर से है, या फिर अनुभव की अगर आप बात करें तो आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप एक मौका दीजिए अपने भाई को। मैं 20 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में मैंने काम किया है। कोरोना के समय में मैंने घर घर जाकर लोगों की मदद की थी और मुझे भी कोविड हुआ था और मैंने अपनी जान को जोखिम में डाल के समाज की सेवा की थी। आप कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी अन्य पार्टियों के हैं वो या तो बाहर ही हैं या फिर पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में आए। आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वीर सिंह दिगान साहब 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे हैं, पुराने नेता हैं, आप टक्कर दे पाएंगे उनको? नहीं, बिल्कुल टक्कर देंगे। देखो, आज ग्राउंड की रिपोर्ट आप देखेंगे, जो सीमापुरी विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आप देखेंगे कि वो उन्होंने अपने बयान में ये कहा था, गली गली में पोस्टर लगे हुए हैं, देख लेना आप। उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिमों का वोट तो मैं चांदी का जूता मार के ले लेता हूं। तो ये मुद्दा जो आज लोगों में, जो मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, दलित समाज के लोग भी खड़े हुए हैं, ये जो अपमान का बदला जो आज ले रहे हैं लोग या लेने की बात कर रहे हैं, तो उनको ये बात पता है कि ना तो कांग्रेस ना भाजपा उसका विकल्प हो सकती है, विकल्प सिर्फ अनिल सागर हो सकती है। ये आज आपके सामने लोगों ने जवाब देने का काम किया। कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है, राजेश लेलोटिया जी SC/ST विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, पैलपुर में कई बार मिनिस्टर भी रहे, विधायक रहे हैं, तो नहीं लगता कि वो तो बड़े अनुभवी लोग हैं और अनिल सागर जो है राजनीति में पहला चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अनुभव के साथ साथ सीमापुरी विधानसभा से बहुत लोग दौड़ में थे। उनके अंदर इस बात की नाराजगी है कि एक व्यक्ति जो 30 साल से प्रत्याशी था इस विधानसभा का, 3 बार उसमें जीते और 3 बार वो हारे, उनकी जमानत जब्त हुई। जो जब से यहाँ पर चुनाव लड़े गए हैं, चुनाव लड़ाए गए हैं, जो लोग इंतजार कर रहे थे, अब जब इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ के लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया, बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे अनुभव उनका कितना भी ज्यादा हो,
पर यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी उनको कम होगी और उनके बारे में वो जानकारी ज़्यादा नहीं रखते होंगे, इतना यह मेरा मानना है। और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछ के देखिए, वो बता देंगे कि भाई जो लोग जिनका हक था उनका हक मारा गया है। आपके साथी जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, कन्नौजिया जी, क्या कहना चाहेंगे अनिल सागर जी को? आज आपने समर्थन भी दिया है और आप पूर्व में चुनाव भी लड़ी हैं, आपकी मिसेज, आप राजनीति से संबंध भी रखते हैं, अब आप आज़ाद समाज पार्टी के एक वर्कर के रूप में आज सदस्यता लिए, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, हमारे क्षेत्र का भाई लड़ने वाला प्रत्याशी है, उसी को जिताया जाए और मेरे बरादरी का पूरा सपोर्ट हम इन्हें कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी साइड में एक बड़े और सीनियर साथी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। सर, परिचय के साथ बताइए क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? लगा रहने दो। मैं इस मौके पे सबसे पहले तो सबको, जितने भी यहाँ मेरी बहन और भाई बुजुर्ग हैं, सबको जय भीम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज के टाइम में चंद्रशेखर आज़ाद जी जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, वो एक चमकता सितारा है। आज हर कोई सोचता है कि हम इनसे जुड़ें। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, उनका तो मकसद एक ही है कि जवान बच्चों के हाथों में लाठी देना, और चंद्रशेखर जी का मकसद है कि इन बच्चों के हाथों में कलम और पेन होना चाहिए, या पढ़े लिखे और आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दलित समाज जितना ये दबाने का काम करे, दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक, इतना किसी ने नहीं किया। तो हमारा तो तन मन धन अपने भाई के साथ में, अनिल सागर जी की, जहाँ तक होगा हम इनके साथ में कदम से कदम मिला के इनके साथ चलेंगे और इनको जिताने का काम करेंगे। अब आपने भी आज आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है, तो थोड़ा बताइए अपना परिचय। क्या आप राजनीति में थे, सामाजिक संगठन चला रहे थे और अब आप आज़ाद समाज पार्टी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? मैं ज़्यादातर तो नहीं जानती, लेकिन काम तो बहुत किए हैं, लेकिन मैंने नाम कभी ऐसे नहीं दिया कहीं पे। पार्टी पहली बार ज्वाइन की है मैंने, और महिलाओं के साथ में काफ़ी काम किया है, जो भी महिला पंचायत है महिलाओं के साथ में, और बाकी सभी जगह। तो ये जो पहला मंच है, ये मेरे लिए पहला मंच है, और मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा बहनों के साथ में और भाइयों के साथ में, और साहब के साथ में तो मेरा हमेशा रहेगा। अनिल सागर जी, सूफी इमरान पिलेशा। तो अब आप ये भगवा का त्याग कर दिया आपने, ये नीला ले लिया। रंग सारे हमारे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है, हम उस पे चले, लोग भी हमारे हैं, हर संविधान हमारा है। आज हमें ये भेदभाव होने का कार्य कर रहे हैं, वो हम खुद देखना पड़ेगा हमको, और उसकी सफाई हमें खुद मिलकर करनी होगी। अगर संविधान है तो हम चैन की और आजादी की सांस ले रहे हैं, और संविधान नहीं है तो हमारा क्या हाल होगा वो हमें खुद सोचना है। जैसे कि खुद को सही करने के लिए हमें पड़ोसी को नहीं कहना होता, खुद को संभालो, फिर पड़ोसी देखेगा, वो अपने आप सुधर जाएगा। 5 तारीख को चुनाव है, तो इस बार केतली या फिर अभी कुछ और बाकी है? देखो, इंशाअल्लाह रहमान इस बात केतली होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के जो आदेश हैं और जो उनके काम करने की नीतियां हैं, समाज के साथ है, ना ही उसमें कोई छोटा है ना ही कोई उसमें बड़ा है। संविधान और लोकतंत्र के साथ में बराबर की सांस और बराबर का सबके लिए मान सम्मान है, तो सबको वही रहना चाहिए जहाँ मान सम्मान हो। चल।